दोस्तों, एक मालकिन अपने एक ड्राइवर से ये कहती है कि एक दुकान से जाकर उसके लिए गुलाब जल और फिटकरी लेकर आए। वो ड्राइवर भी अपनी मालकिन की बात सुनकर उस दुकान से जाकर गुलाब जल और फिटकरी लेकर चला आता है। लेकिन अब ये सिलसिला आए दिन का होने लगा था। तो वो ड्राइवर ये सोचता है कि आखिर ये मालकिन अपने पति की गैर मौजूदगी में इस गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है। फिर एक दिन जब मालकिन ने अपने ड्राइवर से गुलाब जल और फिटकरी मंगाने के लिए कहा, तो वो ड्राइवर जिस दुकान पर जाता है, तो उस दुकान में जो बूढ़े बुजुर्ग उस दुकान पर गुलाब जल और फिटकरी बेचा करते थे, उनसे ये पूछता है कि ये सऊदी की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या हैं। वो शॉपकीपर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो ये कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, और मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद इस ड्राइवर की जो रुचि थी इस सवाल को जानने की वो और बढ़ जाती है। वो ये सोचने लगता है कि आखिर सच में ये मालकिन अपने पति की गैर मौजूदगी में इस गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं। और इधर ये ड्राइवर जो कि एक गैर मुल्क में अपने मालकिन के पास रह रहा था और एक हाउस ड्राइवर के बतौर काम कर रहा था, वो अब अपने मालकिन को दिलो जान से मन ही मन चाहने लगा था। और इधर जो उसका पति था वो किसी दूसरे मुल्क में रह रहा था और सऊदी अरब के रियाद में हफ्ते 10 दिन में एक बार आया करता था और अपनी पत्नी के साथ रहकर चला जाता था। तो इधर जब भी इस ड्राइवर को इस बात की जानकारी होती थी, तो वो बहुत चिंता करता था, वो बहुत चिढ़ जाता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। तो क्या हुआ इस पूरी सच्ची घटना में, आज की इस सच्ची घटना में हम आपको बताने वाले हैं। आपको भी सुनकर ये बात हैरानगी और बहुत मज़ा आएगा कि वास्तव में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं क्या। और सऊदी अरब जैसे एक कट्टर इस्लामिक मुल्क में जहां रियाद में ऐसी घटना घटी थी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना को। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम विशाल था वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था। और जब वो इंदौर में अपनी रोजी रोजगार के लिए प्रयास करता है तो उसे कोई रोजी रोजगार नहीं मिलती है। लेकिन उसका एक दोस्त जो कि कुछ सालों पहले ही सऊदी अरब के रियाद में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो वो फैक्ट्री एक बड़ी तेल कंपनी की संबद्ध फैक्ट्री थी। तो जब विशाल ने अपने इस दोस्त से मदद मांगी, तो उस दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। इसके बाद उस दोस्त ने ही इस हाउस ड्राइवर की जॉब को अपने इस दोस्त विशाल से बताया और ये कहा कि अगर तुम एक हफ्ते 10 दिन के भीतर सऊदी अरब आ जाते हो तो तुम्हें इस हाउस ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी। ज़्यादा काम नहीं है और कि इस महिला का जो पति है वो विदेश में रहता है और हफ्ते 10 दिन में एक बार आता है, और बस तुम्हें महिलाओं को छोड़ना और ले जाना पड़ेगा। जब इस बात को विशाल सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में इससे अच्छी जॉब मिल नहीं सकती थी। खाना और रहना भी मालकिन की ही तरफ से था। तो विशाल ने जल्दी जल्दी अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की और सऊदी अरब के लिए उड़ान भर ली। जब विशाल सऊदी अरब के रियाद में पहुंचता है और मालकिन के घर जाता है, तो वो देखता है कि वो मालकिन बेहद खूबसूरत थी। उसका शरीर बहुत भरा हुआ था और मुसलमान औरतें और लड़कियां जो होती हैं वो बेहद खूबसूरत होती हैं। उनके नैन नक्श बेहद तीखे होते हैं। जब उस महिला की खूबसूरती को विशाल ने देखा तो विशाल एक पल के लिए भूल ही गया कि वो यहाँ किस लिए आया है। लेकिन उसने अपने जज्बातों को संभालते हुए, अपनी सीमा को समझते हुए और एक गैर मुल्क के कट्टर कानूनों को जानते हुए अपनी मालकिन से ये पूछा कि मालकिन, मेरा कमरा कहाँ है और मुझे क्या काम करना है। तो मालकिन ने उसे सारी बातें समझा दी और ये बताया कि उसे उसकी शॉपिंग करानी पड़ेगी, कभी ज़रूरत के वक्त उसे दिन या रात में ले आना पड़ेगा। विशाल इन सारी बातों को पहले से ही समझ चुका था, तो इसलिए उसने हामी भर दी और विशाल आकर अपने रूम में लेटकर आराम करने लगा। फिर अगले दिन जब वो मालकिन विशाल को लेकर अपने लोकल मार्केट में जाती है, तो वहां से वो गुलाब जल और फिटकरी खरीदती है। विशाल ने इस बात के लिए कुछ जानकारी नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर इसके बाद विशाल और वो महिला जिसकी उम्र 27-28 साल के करीब थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी, ये दोनों अक्सर ही आसपास की दुकानों में और आसपास के बाजारों में घूमने भी चले जाया करते थे। फिर एक दिन उस महिला ने विशाल से ये कहा कि आज हमें एयरपोर्ट चलना है। तो विशाल ने सोचा कि शायद कोई आ रहा होगा,
इसलिए विशाल जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट की तरफ कूच कर लेता है। जब विशाल और वो महिला एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां उसने देखा कि एक शेख जो कि 50-55 साल की उम्र का व्यक्ति था, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर इस महिला की तरफ बड़ी खुशी से आ रहा था और आते ही उसने इस महिला को अपनी बाहों में भर लिया। इधर जब विशाल ने इस नज़ारे को देखा तो वो हैरान रह गया और वो ये सोचने लगा कि कहाँ इस बाप की उम्र का एक 55 साल का व्यक्ति और कहाँ ये 27-28 साल की एक बेहद खूबसूरत औरत, ये इसे एक पत्नी की तरह से इसकी बाहों में कैसे समा गई और ये आदमी है कौन। इसके बाद विशाल इन सारे सवालों को सोचते हुए उन मालिक और मालकिन को लेकर घर चले आता है और रास्ते भर विशाल चुपचाप ही रहता है और इस सवालों को सोचता रहता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं तो इसी महिला का पति था, जो कि विदेश से काम करके घर वापस लौटा था। फिर अगले दिन विशाल जब मालकिन के पास जाता है और ये पूछता है कि मालकिन क्या आपको कहीं चलना है, तो वो मालिक जिसकी उम्र 50-55 साल की थी, वो ये कहता है कि नहीं, अब से तुम्हारी मालकिन कहीं भी नहीं जाएंगी। जब तक मैं इनके पास हूँ तब तक इन्हें डिस्टर्ब करने मत आया करो और हमें जब ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लिया करेंगे। और इधर वो मालकिन और मालिक दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर रहे थे। विशाल ने इस नज़ारे को देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। इधर उस मालकिन ने अपने उस पति से अपने आप को छुड़ाते हुए ये कहा कि थोड़ी शर्म कर लो, तो थोड़ा इंतज़ार करिए क्योंकि ये ड्राइवर है, ये हमारी हरकतें देख रहा है। तो वो मालिक बोलता है कि इसे भी तो सारी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ और इसे इस बात को समझ लेना चाहिए। इधर विशाल मायूस सा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि इन दोनों पति पत्नी की जो जोड़ी है वो अच्छी नहीं है और दोनों की उम्र में कितने बाप बेटी की उम्र जैसा फासला है। लेकिन विशाल कुछ कर भी नहीं सकता था और उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो मालकिन उससे प्यार करती है या फिर नहीं। इसी उहापोह में वो उसकी रात कट जाती है और अगली सुबह आ जाती है। फिर अगली सुबह वो अपने मालिक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है और जब वो एयरपोर्ट से वापस आता है तो उसकी मालकिन से वो ये पूछता है कि मालकिन क्या वो आपके पति थे। तो मालकिन बोलती है कि हाँ। उसके बाद विशाल ये पूछता है कि आपने इतने अधिक उम्र की व्यक्ति के साथ कैसे शादी कर ली। तो उसकी मालकिन उसे डांटते हुए ये बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो और जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो, जो तुम्हारी औकात है एक ड्राइवर की, अपनी औकात से ज्यादा मत बढ़ो। जब विशाल इस बात को सुनता है तो उसका दिल ही टूट जाता है, क्योंकि वो और मालकिन एक साथ घूमते फिरते थे, एक साथ बातें किया करते थे और उनके बीच में मालिक और ड्राइवर जैसा कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन आज मालकिन के इस कड़क और बे मुरव्वत के रवैये ने उस विशाल को कहीं न कहीं तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद चुपचाप विशाल अपने रूम की तरफ चला जाता है और लेट जाता है। फिर अगले दिन शाम को वो मालकिन विशाल के रूम में आती है, कहती है कि चलो विशाल, हमें मार्केट चलना है। जब विशाल इस बात को सुनता है तो चुपचाप तैयार होकर मालकिन के लिए गाड़ी लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में विशाल ने मालकिन से कुछ नहीं कहा। इसके बाद मालकिन एक शोरूम की तरफ बढ़ती है और वहां एक ड्रेस खरीदती है और विशाल को बुलाकर ये पूछती है कि विशाल, ये देखकर बताओ कि ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो विशाल ये बोलता है कि मालकिन, मैं एक ड्राइवर हूँ और मुझे मेरी औकात अच्छे से पता है, तो आप जान सकती हैं कि आपको कैसे कपड़े पसंद हैं और कैसे कपड़े पहनना चाहती हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मालकिन उसकी इस बात को समझ जाती हैं तो उन्होंने उस ड्रेस को खरीदना छोड़ दिया और विशाल के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं और इस बार वो विशाल के साथ फ्रंट सीट पर बैठती हैं और ये बताती हैं कि मेरी शादी उस व्यक्ति के साथ एक मजबूरी के तहत हुई थी। दरअसल मेरे अम्मी अब्बू ने बेरोजगारी और भुखमरी के चलते मुझे इसी व्यक्ति के हाथों बेच दिया था और मैं एक कोठे पर रहा करती थी, वहां पर मैं मुजरा किया करती थी। के बाद तुम्हारे मालिक जब उस कोठे पर आए, उन्होंने मेरे साथ रात गुजारने के एवज में 1200 रियाल चुकाए और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप मेरे साथ एक रात गुजार कर क्या करोगे, अगर आप चाहो तो मैं आपकी हर रात की ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ और मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगी, आपकी शरीके हयात बनकर आपकी हर बात का हुक्म मानूंगी। तो तुम्हारे मालिक ने ये पूछा कि आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगी, मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में इतना लंबा फासला है। तब इस महिला ने ये कहा
कि मैं आपके साथ पूरी वफा निभाऊंगी, अगर मैं आपके साथ वफा नहीं करती हूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, और मैं यहाँ इस दलदल में रहने से अच्छा है किसी एक की जीनत बनकर रहूं। जब विशाल ने इस सारी बातों को सुना तो विशाल की भी आंखें छलछला उठी और उसने मालकिन से ये पूछा कि मालकिन, क्या आप इस शादी से खुश हैं? तो मालकिन ने ये कहा कि मैं इस शादी से खुश हूँ या नहीं ये एक अलहदा मुद्दा है, लेकिन मैं तुम्हारे मालिक को धोखा नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ विशाल कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे बहुत खुश रखोगे, तुम मेरी उम्र के भी हो। मैं तुम्हारे मालिक को इस प्यार के लिए धोखा नहीं दे सकती। आखिर उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मुझे एक दलदल से बचाया है। इसके बाद विशाल ने ये कहा कि मालकिन, मैं पहले आपसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब मैं आपकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि आप एक ऐसे दलदल से निकलकर इस घर में आई हैं जहाँ आपके मालिक ने, जो आज आपके शौहर हैं, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को आबाद किया है। और मैं आगे से आपकी बहुत इज्जत करूँगा और आपकी हर हुक्म को तामील करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मालकिन ने विशाल को बहुत शुक्रिया कहा और एक बार फिर से वो गुलाब जल और फिटकरी लेने के लिए एक दुकान के पास आकर रुकती हैं, और विशाल ने बिना कुछ कहे उस गुलाब जल और फिटकरी की दुकान से फिर से गुलाब जल और फिटकरी खरीदी और मालकिन को सौंप दी। और मालकिन से गाड़ी में बैठते ही ये पूछा कि मालकिन, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि ये गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है। आखिर सऊदी अरब की ये औरतें गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या हैं? तो उसके बाद उस मालकिन ने जो बताया, विशाल भी सोचने पर मजबूर हो गया। उस मालकिन ने ये बताया कि हम सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं वो बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हैं और अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रखती हैं। हम ये नहीं चाहती कि हमारा चेहरा काला पड़े और हमारी जो आंखें हैं वो खराब दिखें। हम इसीलिए बुर्के में रहते हैं और अपने शौहर के अलावा किसी और को अपना चेहरा नहीं दिखाते। इसके साथ ही साथ हम अपने फैशन और अपने खूबसूरती के लिए बहुत इंतज़ाम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। और सऊदी अरब की इतनी कड़कड़ाती धूप में हमें इस बात का डर रहता है कि हमारी जो चेहरे की रंगत है वो उड़ न जाए और हमारे चेहरे पर झाइयाँ और पिंपल्स ना आ जाएं। इसलिए हम औरतें गुलाब जल और फिटकरी को लेकर इसका एक फेस पैक बनाती हैं और इसे रात में अपने चेहरे पर मलकर आराम करती हैं और सुबह उठकर इसे धो लिया करती हैं। विशाल ने जब इस बात को सुना तो वो मुस्कुरा उठता है और उसे इस गुलाब जल और फिटकरी वाली बात का पूरा रहस्य पता चल चुका था। इसके बाद विशाल ने अपनी जो मालकिन दोस्त थी उन्हें उनके घर छोड़ा और ये कहा कि मालकिन, आज से मैं आपको बहुत इज्जत से देखूंगा और अब आपके बारे में कुछ भी ऐसे वैसे ख्याल नहीं सोचूंगा। और मालकिन ने भी विशाल को शुक्रिया कहते हुए ये कहा कि आज से मैं तुम्हें एक ड्राइवर की नज़र से नहीं बल्कि अपने एक दोस्त की नज़र से देखूंगी, और अब से तुम मेरे ही परिवार का एक हिस्सा हो। विशाल ने इस बात का बहुत शुक्रिया अदा किया और इस प्रकार से ये एक सुंदर सी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की सच्ची घटना कैसी लगी? आप इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।